यह कहानी दिल्ली में रहने वाली नैना जी की है, जो पिछले 7 साल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। तभी से उसने घर में कभी भी लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाया, हमेशा सात्विक भोजन बनाती थी और उसी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करती थी। नैना जी का एक बेटा है, जो हॉस्टल में रहकर अपने IIT की तैयारी कर रहा था और उसके पति का 8 साल पहले देहांत हो चुका था। उनकी मृत्यु के बाद ही नैना जी लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। बाल गोपाल ने उनके जीवन में अकेलापन दूर कर दिया। पति की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि बेटा पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया। समय काटना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। घर में मन नहीं लगता, हर वक्त पति की और बेटे की याद सताती थी। एक मिनट के लिए भी मन नहीं लगता। धीरे धीरे उसने भक्ति की और अपने जीवन को मोड़ लिया। ऐसा नहीं था कि पहले वह पूजा पाठ नहीं करती थी या फिर भगवान को नहीं मानती थी, बस ऐसे ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। लेकिन लड्डू गोपाल घर में विराजित थे। पति की मृत्यु के बाद उसने उन्हें विराजित किया। वह पास के मंदिर में भजन कीर्तन में जाने लगी। आसपास जहाँ भी भजन कीर्तन होता, वह वहाँ पहुँच जाती। इसी तरह उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उन्होंने सेवा के बारे में नैना जी को बताया और फिर नैना उन्हीं के साथ वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करके वहाँ से छोटे से लड्डू गोपाल को घर लाई और विराजित किया। लड्डू गोपाल के आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जो अकेला और अधूरापन था, वह एकदम से दूर हो गया। हर पल उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूति होती। उनके तरह तरह की लीलाएं देखकर मन भावुक उठता और ऐसा लगता जैसे वह हर पल उनके साथ हैं। इस वजह से नैना जी को ना तो कभी भय हुआ, न ही अकेलापन महसूस हुआ। वह बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर रही थी। 5 साल बाद उनका बेटा अपना कोर्स पूरा करके जब घर वापस आया और आते ही अच्छी सी नौकरी लग गई। नैना जी बेहद खुश थी कि लड्डू गोपाल की कृपा से बेटे की अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। नैना का घर छोटा था, 2 कमरे और एक रसोई घर। एक कमरे में लड्डू गोपाल विराजे थे और दूसरे कमरे में वह स्वयं रहती थी। बेटे की नौकरी लगी और रिश्ते आने लगे। लड्डू गोपाल की कृपा से एक बहुत अच्छा रिश्ता तय हुआ और शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद घर में थोड़ी समस्या आ गई। बेटे और बहू के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी गई और स्वयं दूसरे कमरे में रहने लगी। इस वजह से लड्डू गोपाल को रसोई के एक कोने में स्थान देना पड़ा। शादी से पहले बेटा घर पर भोजन कम ही करता था। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता और ऑफिस जाता। दोपहर का भोजन कैंटीन में और शाम को भी बाहर खाकर लौटता। इस कारण खाने को लेकर कोई समस्या नहीं थी। लेकिन शादी के बाद हालात बदलने लगे। बहू के आने के बाद घर में लहसुन प्याज का भोजन बनने लगा। नैना ने कई बार समझाया, जब से लड्डू गोपाल को घर में लाई हूँ, मैंने प्याज लहसुन इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। मैं सात्विक भोजन बनाती हूँ, तुम भी सात्विक भोजन ही बनाओ। हमारा घर छोटा है। जब लड्डू गोपाल की कृपा से हम बड़े घर में जाएंगे, तब तुम्हारे लिए अलग रूम होगा। तब तुम अपने अनुसार कुछ भी कर लेना, कोई रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन अब वह बुजुर्ग हो चुकी थी, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था। आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हो, वह इन बातों में अधिक विश्वास भी नहीं करते। इस विषय को लेकर बेटा अक्सर माँ से झगड़ता। वह कहता, अगर आपने लड्डू गोपाल को विराजित कर रखा है तो इसमें हमारी क्या गलती है। नैना जी समझाती, बेटा आज जो कुछ भी तुम हो, उन्हीं की कृपा से हो। उन्हीं की कृपा से तुम अच्छे अंकों से पास हुए हो, नौकरी मिली, अच्छी पत्नी मिली। सब लड्डू गोपाल की कृपा से। दोस्तों, जो लड्डू गोपाल या ठाकुर जी के भक्त होते हैं, उनके साथ जो भी अच्छा होता है, उसका सारा श्रेय ठाकुर जी को ही देते हैं। जीवन में सुख दुख जो भी आता है, वह सब बिहारी जी पर छोड़ देते हैं। नैना जी अपने बेटे से कहती, अगर तुम्हें प्याज लहसुन खाना है तो पहले ही तरह बाहर खा लिया करो। वह बड़े प्यार से समझाती, लेकिन बेटा और भी झगड़ता। बहू स्वभाव से तो अच्छी और सुशील थी, घर इशारे अपनी सास को चुप करा देती। फिर दोनों सास बहू ने कुछ दिनों तक बेटे को पता नहीं चलने दिया।
और सात्विक भोजन ही बनाती रही। बिना प्याज लहसुन के ही वह इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती कि बेटे को कोई फर्क महसूस ही नहीं हुआ। उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया और सात्विक भोजन ही बनाती रही। इस वजह से 2-3 महीने तक कोई समस्या नहीं आई। लेकिन एक दिन अचानक नैना के बेटे ने अपनी पत्नी को खाना बनाते हुए देख लिया और उसे पता चल गया कि वह खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती। इस बात को लेकर वह फिर से झगड़ने लगा। नैना की बहू ने भी उसे समझाने की कोशिश की। देखिए, हमारे रसोई घर में ठाकुर जी विराजमान हैं। हमारा घर काफ़ी छोटा है, हम उन्हें कहीं और स्थापित नहीं कर सकते। इस वजह से रसोई में प्याज लहसुन का खाना नहीं बना सकते, और वैसे भी हम इतना खाना तो बनाते ही हैं, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि कभी भी जीवन में परीक्षाएं आती हैं और व्यक्ति हट पकड़ लेता है। नैना जी का बेटा भी इस बात पर अड़ गया कि अगर खाना बनेगा तो लहसुन प्याज का ही। वह उसी वक्त गुस्से में फनफनाते हुए बाजार गया और काफ़ी सारे प्याज और लहसुन ले आया और उन्हें रसोई में पटक दिया। फिर घर में झगड़ा करने लगा। आज खाना बनेगा तो प्याज लहसुन का ही बनेगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे ठाकुर विराजमान हैं या क्या है, लेकिन मुझे आज अपनी पसंद का प्याज लहसुन वाला ही खाना चाहिए। नैना जी ने बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अतः मैं हार कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे लड्डू गोपाल, आप ही कोई ऐसी लीला कीजिए, आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए कि यह अपनी जिद छोड़ दे। घर में रोज रोज एक ही बात को लेकर कलेश और झगड़ा हो रहा था। एक तरफ ठाकुर जी विराजमान है, दूसरी तरफ घर में कलह हो रहा है। ठाकुर जी की सेवा भी ठीक से नहीं हो पा रही है। ठाकुर जी को भी परेशानी हो रही है। यह तो उनका अपमान है। देखिए, कई घरों में 2 तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं। एक जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूरे भक्ति भाव से आराधना करते हैं, उन पर भरोसा और विश्वास करते हैं, और दूसरा जैसे नैना जी का बेटा जो लड्डू गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति मानता है। उसके मन में श्रद्धा भाव है या नहीं, यह तो वही जानता है, लेकिन व्यवहार में वह श्रद्धा नहीं दिखा रहा था, क्योंकि अगर श्रद्धा होती तो वह ऐसी जिद नहीं करता। हर लड्डू गोपाल भक्त जानता है कि ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, और यदि वह रसोई में विराजमान है तो वहाँ प्याज लहसुन का भोजन बनाना उचित नहीं, क्योंकि उसकी दुर्गंध सीधे ठाकुर जी के मंदिर में जाएगी, जिससे उन्हें कष्ट होगा। नैना के बेटे की जिद की वजह से उस दिन घर में प्याज लहसुन का खाना बना और उसने बड़े ही चाव से खाया। नैना को अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ, बहू को भी, लेकिन घर के झगड़े को आगे न बढ़ाते हुए उन्हें वह भोजन बनाना पड़ा। भोजन बनाने से पहले उन्होंने ठाकुर जी को रसोई घर से निकाल कर दूसरे कमरे में बिठा दिया, लेकिन स्थान तो वही था, लड्डू गोपाल का घर तो वही था। अचानक बेटे की तबीयत बिगड़ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। चेकअप कराए, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई। ठाकुर जी ही जाने उसे क्या हुआ था। शरीर में कमजोरी आ गई। डॉक्टर ने सादा भोजन करने की सलाह दी, तला भुना खाना बंद, केवल हल्का और उबला हुआ भोजन। बेटा परेशान था। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी यह क्या हो रहा है। चलते चलते चक्कर आते, उल्टियाँ होती, बीपी हाई हो जाता। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। माँ का दिल तो साफ होता है, बच्चे को जरा सा बुखार या दर्द हो जाए तो चिंता लग जाती है। नैना जी भी ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे को क्या हो गया, उसकी रक्षा कीजिए। इस समय उन्हें अनुभूति हुई कि यह सब बेटे की हट की वजह से हो रहा है। घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर के सदस्य सम्मान और भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बेटा विरोध कर रहा है। यही समस्या का कारण है। अनुभूति होते ही वह बेटे से के पास गई और बड़े प्यार से बोली, देखो बेटा, तुम 3-4 दिन से बीमार हो और बिल्कुल सादा भोजन कर रहे हो। मैं तुम्हें कहती थी कि प्याज लहसुन का सेवन मत करो। अगर तुम बाहर रहते हो तो सब कुछ खा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सेवा मैं करती हूँ। लेकिन इस समय ठाकुर जी हमारी रसोई में विराजमान है, तो जब तक उनकी कृपा से हमें दूसरा घर नहीं मिलता, तब तक मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि प्याज लहसुन का खाना ना बनाए। वैसे भी भोजन केवल प्याज लहसुन से स्वादिष्ट नहीं बनता।
कितने दिनों तक तुम्हें पता भी नहीं चला कि हम किस तरह का भोजन बना रहे हैं। माँ के प्यार से समझाने पर बेटे को भी बात समझ आ गई। उसने अपनी जिद छोड़ दी। वह ठाकुर जी के सामने शीश झुकाकर बोला, हे ठाकुर जी, मैंने जो हट की उसके लिए क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं इस प्रकार की हट नहीं करूँगा और माँ जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। नैना जी अब बहुत खुश थी कि बेटे को सद्बुद्धि आ गई। ठाकुर जी की कृपा से माफ़ी मांगते ही बेटे की तबीयत सुधर गई। वह बिल्कुल ठीक हो गया और यह चमत्कार देखकर वह भी लड्डू गोपाल के परम भक्त बन गए। अब वह सुबह उठते ही नहा धोकर सबसे पहले ठाकुर जी के सामने से सिर झुकाता, प्रार्थना करता और फिर ऑफिस जाता। घर के सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते, उनकी सेवा करते। उनकी सेवा करते ही सात्विक भोजन ही ग्रहण करते। बाहर शादी या किसी फंक्शन में जाने पर नैना ने बहू बेटे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वह किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक ठाकुर जी रसोई में विराजमान हैं, सात्विक भोजन ही बनेगा। दोनों ने उसकी यह बात मान ली। नैना कहती है, यह सब लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ। आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन यह ठाकुर जी की कृपा है कि बेटे ने बात मान ली। यह उनका ही चमत्कार है। दोस्तों, अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल और कोई बड़ा हमें कुछ कह रहा है, तुम यह मत करो, तो उसे सुनना और समझना चाहिए, ना कि हट करनी चाहिए। क्योंकि जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं तो कुछ नियमों का पालन अवश्य होता है, तभी पूजा और सेवा फलती है। जिस तरह नैना जी पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई, उसी तरह ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, लेकिन कभी कभी उन्हें समझाने के लिए थोड़ा कष्ट देना पड़ता है और अंत में सब ठीक हो जाता है। उनके द्वारा दिया गया कष्ट नहीं बल्कि लीलाएं होती हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।